हेलो एवरीवन, एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो है हम जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज का सेट 13 करने जा रहे हैं। इसमें हम झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम जिनके की डेट्स थे इन बिटवीन 25 अगस्त 2017 से लेकर 6 सितंबर 2017 तक, तो उनमें से किसी एक पेपर को हम पेपर में जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन टोटल वी विल डिस्कस 20 क्वेश्चंस। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रोहित द टी मर्चेंट लूजेस 20% बाय सेलिंग अ स्पेशल ब्रांड ऑफ टी एट ₹240 per kg. How much should be the selling price if he wants to gain 10%? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर उसने 240 रुपये में बेचा तो उसे जो है 20% की हानि हो गई, लूजेस 20%। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम सी मान लें तो वो जो है 240 जो उसका कॉस्ट है वो 0.8 सी के बराबर हो जाएगा, जो कि 240 के बराबर हो जाएगा क्योंकि उसको 20% का लॉस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से C इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 240 बाय 0.8, और अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, तो इस तरह से 8 3 जा 24 होता है, तो C 300 हो गया। मतलब 300 रुपया कॉस्ट प्राइस है उस टी का, स्पेशल ब्रांड टी का। ठीक है, अब अगर वो 10% मतलब 10% वो गेन करना चाहता है, यहाँ पर यही है ना, हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू गेन 10%। अब 300 का 10% 30 रुपीज़ होता है, तो एसपी कितना होना चाहिए? एसपी फिर हो जाना चाहिए 1.1 इंटू 300। एक्चुअली यही है क्योंकि 10% का गेन मतलब 1.1 ऑफ जो भी कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 330 आ गया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाता है कि n अगर नंबर ऑफ साइड्स है तो n-2 इंटू जो 180 डिग्री, ये हो गया ASP। ठीक है, ASP क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाता है। तो उसके हिसाब से ये हुआ कि अगर n साइड है किसी पॉलीगन का तो टोटल एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया सम ऑफ टोटल एंगल मतलब ऑल एंगल। ठीक है, टोटल एंगल्स या मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स का लीजिए, टोटल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ऑल कर लेते हैं इसको, ऑल एंगल्स। ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑल एंगल्स हो गया। अब चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है अगर, तो हमारे पास ईच एंगल जो है, ईच एंगल विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। क्यों? क्योंकि रेगुलर में जो है सारे बराबर होते हैं, राइट ना। तो इस तरह से अब n अगर 8 है तो 8-2 इंटू 180 और अपॉन में 8। ठीक है, तो ये इतना डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये कितना बन जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री बाय 8। तो ये हो गया 2 4 2 3 और 4 से ये 45 टाइम्स में, तो 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 135 45 इंटू 3 135 डिग्री। तो हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 135 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 3 है 500 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40 kgs। 40 kg का 500 ग्राम कितना परसेंट है ये पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान काम है इसमें। यह है कि 500 ग्राम है ना, और 40 kg मतलब 40,000 ग्राम हो गया। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए हम डिवाइड करके इंटू 100 करा देते हैं।
तो 2 जीरोज तो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरोज ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 5/4 है, 5/4 जो है वो कितना हो जाएगा 1.25, तो 1.25% हो गया, ठीक है बात। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ 1605। 1605 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर एक तरीका ये है कि 1605 का स्क्वायर अगर कराना है तो या तो आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर इस 5 के लिए 25 लिखिए और 160 इंटू 161 करा दीजिए। तो यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, 16 वन जा, यहाँ पर ये जीरो इसके चक्कर में लगा देंगे और 16 वन जा 16 हो गया, और 16 जा होता है 256, 256 और 1 257 हो जाएगा। तो ये आ गया 25760। तो यहाँ पर 25 के आगे लगा दीजिए, ये आ जाएगा तो 2576025, 2576025, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digits। एक्चुअली क्या है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कैसे डिजिट्स और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स है अगर, तो मान रखिए कि नंबर जो है हमारे पास 10x + y है, और फिर जो यहाँ पर कह रहे कि डिफरेंस, तो अगर हम इसके डिजिट्स को चेंज कर देंगे तो 10y + x हो जाएगा, और वो दिया हुआ है 81 के बराबर। अब हमें जो है इसको खोलना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 10x + y है -10y - x = 81 हो गया, तो 10x - x तो 9x हो गया, y - 10y इज -9y, और ये 81 हो गया। तो x - y = कितना हो जाएगा 81/9, क्योंकि 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये 9 आ गया। तो हमारा यही जो डिफरेंस है, यहाँ पूछ रहे हैं ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स, तो वो 9 के बराबर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 83247। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी का भी प्लेस वैल्यू अगर निकालना है, जैसे अब 83247 है, इसमें हमें किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 के लिए तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 3000, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 3000, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 100। अब 1 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं, तो पहले आपको ये समझना होगा कि ट्विन प्राइम्स होते क्या हैं। तो ट्विन प्राइम्स होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, और वो लगातार, मतलब 2 का ही डिफरेंस हो, ठीक है, और दोनों ही प्राइम होने चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास अगर प्राइम की शुरुआत करते हैं तो 2 है 3 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे। जबकि 3 है उसके बाद 5 आ रहा है, तो 3 5 जो है हमारे पास वो ट्विन प्राइम्स होंगे, ठीक है। फिर आपके पास 5 है, 7 भी हो जाएगा, 5 7 भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। फिर आपके पास 11 और 13 आ जाता है नेक्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। फिर आपका 14 15 16 17 और 19 भी हो जाता है। फिर 21 23 तो है प्राइम नंबर पर, 25 नहीं है। फिर 27 29 और 31 हो जाएगा, फिर 29 और 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 33 35 37 39 41 और 43 हो जाएगा। फिर 41 और 43 भी हो जाएगा। फिर जो है हमारे पास 45 47 49 51 53 55 57 59 61, तो 59 और 61 भी हो जाएगा,
59 और 61, ठीक है। फिर 63, 65, 67, 69, 71, 73, 71 और ये जो है हमारे पास 71 और 71 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, तो और कौन से हो गए? यस, 71 भी प्राइम नंबर है, 71 और 73। उसके आगे 75 है, 77, 79, 81, 83, 85, फिर 87, 89, 87 नहीं है प्राइम, 89, फिर 91, 91, उसके 91 भी प्राइम नहीं है, 93 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 97 और 99। तो फिर उधर ट्विन्स नहीं मिलेंगे हमें, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इतने ही प्राइम नंबर्स हैं जो कि ट्विन हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देयर आर 8 सच ट्विन प्राइम्स इन बिटवीन 1 and 100, राइट। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है हमारे पास, साधनाज इनकम इज 50% मोर देन गार्गीज इनकम। साधना का इनकम जो है वो 50% मोर देन गार्गीज इनकम है। तो मतलब जैसे अगर हम 100 के स्केल पे देख लें तो ये हो गया कि साधना का जो इनकम है वो 150 है, अगर गार्गी का 100 है तो जो हाउ मच परसेंट इज गार्गीज इनकम लेस देन साधनाज। तो यहाँ पर गार्गी का जो इनकम है वो 50 लेस है। अब साधना की बात कर रहे हैं तो साधना का तो 150 है, तो इस तरह से 1/3 हो गया ना, 1/3 लेस है, मतलब 33, ये 0.3333 यही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है, अ मैन हैज सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% वर बैड। 13% बैड था तो 87% वर गुड। तो जितना भी था, मान रखिए कि x था तो 0.87x जो है उसके गुड थे। फिर 75% ऑफ द रेस्ट वर सोल्ड, उसने 75% जो बाकी मतलब इसका 75% बेच दिया। उसके बाद है एंड ही वॉज लेफ्ट विद 2610। तो मतलब जो अगर 75% बेच दिया तो 25% यानी कि 0.25 ही इसका बचा हुआ था, और वो किसके बराबर था? ये है 2610 के बराबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लें तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएगा। तो 2610 बाय 0.87 इंटू 0.25 हो गया, तो ये आ गया 2610 इंटू, यहाँ पर दो बारी 100 आ जाएगा, एक बारी 0.87 के चक्कर में और एक बारी 0.25 के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आ गया 87 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ 87 से ये देखिए कितने में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 87 है तो 3 टाइम्स में 261 आ जाएगा, तो 30 हो गया। 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल करा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 120 और फिर 2 जीरोज और, तो 12,000 हो गया ना। तो 12,000 जो है मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पल्सेस डीलर जो है वो क्या कर रहा है, चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग, और फिर एंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाइल सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स। व्हाट इज हिज टोटल गेन्स? तो टोटल गेन्स अगर करना है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, पर यूनिट का ही हम रखते हैं। तो सीपी ये हो जाएगा, मान रखिए कि वो 100 रुपये में कितना खरीद रहा है, तो
वो 110, मतलब 100/110 हो गया सीपी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली 10/11 हो गया। फिर जो है जब वो बेच रहा है तो 20% कम बेच रहा है, मतलब जैसे 1 kg उसको बेचना है तो 800 ग्राम ही बेच रहा है, तो वो जो है वो चार्ज तो 100 ही कर रहा है, पर वो जो है 80 ही दे रहा है, तो एसपी हो गया 100/80। ठीक है, तो 100/80 अगर हो गया, या 100/10/8 हो गया, या फिर 5/4 हो गया, तो 5/4 ले लेते हैं। तो हम जब इसको डिवाइड कराएंगे, मतलब ये है कि प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट जब हम पता करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी के बराबर। ठीक है, अब एसपी है 5/4 और माइनस यहाँ पर 10/11, इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, 44 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 55 माइनस 40, ये देखिए आप कितना हो जाएगा, ये 44 हो गया, और ये आ जाएगा 55 और माइनस 40, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, 15/44 आ गया। जब इसको हम डिवाइड कराते हैं तो ये आ जाएगा 0.3, ठीक है, 4। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गंगाराम bought 200 liters of milk at the rate of 40 रुपया पर लीटर। ठीक है, तो उसने क्या किया, 200 लीटर्स खरीदा 40 पर लीटर के हिसाब से, तो सीपी जो है वो कितना हो गया, 8000 हो गया। ठीक है, 8000 हो गया। ही गॉट इट चर्नड आफ्टर स्पेंडिंग ₹1000। अब क्या हुआ, ओवरहेड कॉस्ट कह लेते हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट हो गया 1000 का। तो उसने टोटल, मतलब अब जो है ना ये कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा, तो ये बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट जो है, ओवरहेड कॉस्ट जुड़ के ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका टीसी। ठीक है, 9000 हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि ही गॉट इट चर्नड आफ्टर स्पेंडिंग एंड गॉट 30 kg ऑफ क्रीम। अब 30 kg क्रीम और 200 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क। ठीक है, तो 200 लीटर्स ऑफ मिल्क था, फिर टोन्ड बन गया वो, तो 200 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क तो बचा ही रह गया। तो इफ ही सोल्ड द क्रीम एट 300 रुपया, तो 30 इंटू 300 उसको मिलेगा क्रीम को सेल करने से, और टोन्ड मिल्क 20 रुपीज़ के हिसाब से अगर सेल किया है तो टोटल उसको कितना मिल गया, तो 9000 तो इधर हो गया और इधर हो गया उसका 4000। ठीक है, तो टोटल हो गया उसका 13000। अब उसको जो प्रॉफिट हुआ है ये एसपी हो गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी से, एसपी माइनस सीपी से, तो एसपी हो गया 13000 और माइनस सीपी हो गया 9000, तो ये हो गया 4000। 4000 का उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो ठीक है प्रॉफिट परसेंट भी मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 बाय टोटल उसका 9000 लगा था ना, और इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 करना पड़ेगा, तो 1 2 एक और, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 400/9, तो जो कि आ जाएगा 44.44%। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं द इनकम्स of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 2:1। अब यहाँ पर जो है इनकम की बात करें अगर, तो A है B है, तो इनकम अगर हम देखें तो A का 3x ले लेते हैं और B का इसी हिसाब से 2x हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर की बात अगर करें तो एक्सपेंडिचर में यह है कि 2:1
1 है तो 2y ले लेते हैं और इसका y ले लेते हैं। फिर दोनों का जो सेविंग्स है वो कितना हो जाएगा, तो यहां सेविंग्स की बात करें अगर सेविंग्स की, तो वो हो जाएगा 3x माइनस 2y और इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई। ये भी 4000 के बराबर है और ये भी 4000 के बराबर है। लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ, इफ ईच ऑफ देम सेव्स, तो ये सेविंग्स हो गया इतना है। तो ये कह रहे हैं कि देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनकम्स। अब ये दो इक्वेशंस बन गए ना हमारे पास, एक 1 इसको 2 मानिए, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8000 हो जाएगा। 2 से हमने सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब जो है ये वाला 3x है माइनस 2y है और ये 4000 है, ठीक है, ये 1 है एज इट इज है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। और इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, x जो है 4000 आ गया। अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ देयर इनकम्स, तो सम ऑफ देयर इनकम्स जो है वो है 5x के बराबर, ठीक है। तो 5x जो है सम ऑफ इनकम्स जो है वो हो गया 5x। तो 5x जो है ये आ जाएगा 5 इंटू 4000, तो ये कितना आ गया 20,000, ठीक है। तो 20,000 इनका सम आ गया इनकम का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तब होता है जब उनके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग द नंबर, मतलब नंबर को छोड़ के जो उनके पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं उनका सम अगर नंबर के बराबर हो। मतलब समझ में आया। जैसे 6 की बात करें तो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, डिवाइजर्स एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और 6 को लेना नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे डिवाइजर्स में तो 6 भी आएगा, ठीक है, लेकिन हमें इसको नहीं लेना है क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ है, ठीक है। अब इनका सम देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 6 के बराबर है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है वो 6 के बराबर है, तो देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर। समझ में आई बात। 28 के लिए भी हम ऐसे ही चीज देखेंगे। 28 का जो डिवाइजर्स हैं 1 तो होगा ही, 1 के बाद 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 7 से होता है ना, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, भी 4 7 से हमने किया था 28, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13, अब 14 ही हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब अगर हम इनको सम कराते हैं क्योंकि फिर उसके बाद 28 ही है, क्योंकि 14 आधा ही हो गया ना, इसके बाद जो होगा वो 28 मतलब इटसेल्फ ही हो जाएगा। अब इनके सम देखिए 14 प्लस 7 21, 4 25 27 28, तो इनका सम जो है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 जो है वो 28 के बराबर है। तो इसलिए 28 भी परफेक्ट नंबर हो गया। तो मतलब 6 भी परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। एज अ रिजल्ट बोथ आर परफेक्ट नंबर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। समझ में आई बात। 14th क्वेश्चन देखिए, रीता बॉट 80 kg ऑफ पल्सेस फॉर 8,800 and sold it at a loss of as much money as she received for 20 kgs. At what price per kg did she sell it? तो यहां पर जो है बात यह है कि वो जो है कॉस्ट प्राइस, तो चलिए टोटल कॉस्ट प्राइस तो 8,800 है, 80 kg है। उसने अगर मान रखिए कि लेट एसपी फॉर 1 kg जो है बी x रुपया, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो टोटल एसपी जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 80x, ठीक है। अब SP जो है उसमें लॉस भी है, और लॉस कितना है, 20x के बराबर है। तो 8800 माइनस 20x करने से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो SP है वो कॉस्ट प्राइस से 20x कम है। समझ में आ रही होगी बात। अब जो है ये 80-20 तो यहाँ पर 100x हो जाएगा, ये 8800 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो उसने यानी कि कितने में सेल किया, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड शी सेल इट, तो 88 रुपीज में सेल किया उसने। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम 60 kg 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है तो टोटल वेट हम निकाल सकते हैं। टोटल वेट हमारा कितना आ जाएगा, 30 इंटू 60 यानी कि 1800 kg, ठीक है। उसके बाद 20 न्यू स्टूडेंट्स आए और एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 5 kg। अब आफ्टर 20 स्टूडेंट्स ज्वाइंड, ठीक है। तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स हो गए 50, लेकिन एवरेज जो है वो 58 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2900 kg जो है टोटल वेट हो गया। तो जो 20 स्टूडेंट्स का वेट था, तो सम ऑफ वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2900 माइनस 1800, तो ये हो गया 1100 kg, ठीक है। तो एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 1100 kg बाय 20, ये हो गया 55 kg। तो ऑप्शन वाइज ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अमित, बिमल एंड कैरोल एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। अमित एडवांसेस 1,20,000 फॉर 4 months. Bimal invested 1,40,000 for 8 months and Carol invested 1 lakh for 10 months. अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो होता है टाइम और मतलब इन्वेस्टमेंट पीरियड इनटू इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग रेशियो में। मतलब अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा 1,20,000 जैसे है 4 तक के लिए किया था, ये अमित ने किया था, बिमल ने किया है 1,40,000 और ये किया है 8 मंथ्स के लिए, जबकि कैरोल मतलब सी, तो यहाँ पर वो उसने 1 लाख किया है और 10 मंथ्स के लिए किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेशियो निकलेगा। इनमें से देखिए 4 जीरोस तो सब में हैं तो कैंसिल करा देते हैं, ये 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 जीरोस, इधर भी 1 2 3 4 जीरोस। अब ये हो गया 48, ये हो गया 92, 112 हो गया ये, ठीक है। और फिर ये हो गया 100, ठीक है। अब और इसको छोटा करते हैं, 2 से कैंसिल कराते हैं तो 24, ये आ जाएगा आपका 56 और ये आ जाएगा 50, फिर और भी होगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें है नहीं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें जो है वो पूछ रहे हैं कि बिमल को कितना शेयर मिलेगा अगर 58,500 का टोटल गेन हुआ है एट द एंड ऑफ द डील,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बिमल शेयर हमें निकालना है, तो बिमल शेयर विल बी इक्वल टू कितना, 28 बाय इनका सम, तो ये है 37, 45, 65, 65 इंटू ये है 58500, ठीक है। 65 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 में कैंसिल हो जाएगा। 900 इंटू 28 जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 16,200। 25,200 हो जाएगा टोटल, 25,200 हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये जब 9 से आप 28 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25,200 आ जाता है। तो इस तरह से बिमल का शेयर जो है, जो भी प्रॉफिट हुआ है टोटल, उसमें उसका जो बिमल का शेयर है वो 25,200 हो जाएगा। The difference between 17th question, the difference between simple and compound interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 1550. Find the sum of the money. अब यहाँ पर sum of the money चाहिए, तो मान रखिए कि हमने P ले लिया, तो यहाँ पर जो CI है वो कितना है, तो P इंटू 1 प्लस, अब 10% पर एनम है तो 10/100 हो गया, 3 ईयर्स के लिए है, और माइनस पी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर पी आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 और -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पी, और यहाँ पर है 11 इंटू 11 इंटू 11, वो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 अगर हम करा रहे हैं तो ये है 1331 और माइनस ये 1000 हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो 1 की जगह पे 1000 आ जाएगा, ठीक है बात, और अपॉन में 1000 है ये हमारे पास। तो ये कुल मिला के हो गया P इंटू 331/1000, ठीक है। ये आया, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखें तो SI तो हमारे पास PTR से निकल जाएगा, तो वो हो गया P इंटू टी इंटू आर बाय 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3P/10, ओके। तो अब जो है डिफरेंस हमें चाहिए, तो डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया 331P/1000 माइनस 3P/10। तो ये जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसका भी 1000 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 1000 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 331 माइनस 300 हो जाएगा, तो ये 31P हो जाएगा। अब 31P/1000 जो है वो 1550 के बराबर है, ठीक है। तो ये 31P/1000 जो है वो 1550 के बराबर है। 31 से अगर हम इसको कैंसिल कराएंगे तो 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ द मनी जो है वो 50,000, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमृता एंड बिंद्रा अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 60,000। अमृता एलोन कैन डू इट इन 6 days, ठीक है। तो यहाँ पर ए हम ले लेते हैं अमृता के लिए, तो यहाँ पर जो है 1/6 है। फिर यहाँ पर बिंद्रा है तो बी ले लेते हैं, वो जो है 8 days में। और फिर विद द हेल्प ऑफ सिंड्रेला तो सी ले लेते हैं। मान रखो कि सिंड्रेला जो है दे फिनिश इट इन 3 days, मतलब टोटल मिलके तो सिंड्रेला अगर x days में उसको अकेले फिनिश कर सकती। तो यहाँ पर इन सभी का जो काम है तीनों मिलके अब यहाँ 3 दिन में फिनिश हो रहे हैं, तो 1/3 वर्क जो है 1 दिन में फिनिश हो रहा है।
तो यहाँ से 1/x अगर हमें निकालना है तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8 करना पड़ेगा। वी विल टेक द एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, 8 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 1/24 हो गया। यानी कि सिंड्रेला जो है उसको अकेले 24 डेज में कंप्लीट कर पाती। ठीक है, तो अब हमें शेयर जो चाहिए, शेयर किस हिसाब से निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए शेयर भी इसी हिसाब से निकलेगा जिस हिसाब से उनके काम करने की क्षमता है। ठीक है, ये इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ पर 24 से अगर हम सबको मल्टीप्लाई करा दें तो ये 24/6 यानी कि 4 हो जाएगा, ये 8 24/8 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बिंद्राज शेयर कितना है, तो बिंद्राज शेयर जो है बिंद्राज शेयर, तो बिंद्राज शेयर जो है वो है 3/8 इंटू जितना 60,000 मिला था ना, तो 60,000 हो गया। अब जो है 8 से अगर हम कैंसिल कराएंगे तो ये आ जाएगा 75 इंटू 3, तो 22500, तो 22,500, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, लेट अस सी 19th क्वेश्चन। Two men, Aditya and Vijay, walk from P to Q, a distance of 27 kilometers at 4 km per hour and 5 km per hour respectively. Vijay reaches Q, returns immediately and meets Aditya at R. Find the distance from P to R. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो मेन बात ये है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो देखिए आदित्य जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और ये विजय जो है वो 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो विजय जो है, विजय रीचेज क्यू एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, तो वो जब वो रिटर्न हो रहा होगा तब जाके वो कहीं पर, यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ पर ये जो है आर, आदित्य को आर पॉइंट पे मिला, तो मान रखिए कि ये जो है x किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इन टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना में जो आदित्य है वो x किलोमीटर कवर कर रहा है, जितने टाइम में x किलोमीटर कवर कर रहा है आदित्य, तो विजय जो है उतने ही समय में 27 प्लस ये, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है और रिटर्न के वक्त में 27 माइनस x डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इधर 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात। तो ये जो है 54 माइनस x/5 हो गया, तो ये आ गया 5x, और ये हो जाएगा 216 माइनस 4x, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 216, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 216/9, 9 2 जा और 9 4 जा 24। ठीक है, तो ये जो p और r के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना था x, और उस x की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन p एंड r। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट फॉर दिस सेशन is if S is the surface area of a cuboid of dimensions x, y and z and V is the volume, then 1/s। अब S जो है इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का क्या होता है, वो होता है 2 LB BH और LH। ठीक है, लेकिन यहाँ पर XY दिया हुआ है, तो XY YZ और ZX हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा XYZ हो जाएगा क्योंकि LBH होता है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर हम S/V कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 XY/XYZ आ जाएगा,
प्लस वाई जेड बाय एक्स वाई जेड आ जाएगा और जेड एक्स बाय एक्स वाई जेड आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहां पर जो है ये आ जाएगा 2, ये आ गया 1 बाय जेड प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। ठीक है, अब जो है ये कह रहे कि 1 बाय एस की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो v बाय एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय 2 और साथ में आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। ठीक है, और हमें लेकिन 1 बाय एस चाहिए अगर, तो ये v भी हम यहां ले आएंगे, तो 1 बाय 2v और साथ में 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन में भी हमने 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड एसआई दरोगा पीटी के क्वेश्चंस थे, उसमें मैथ्स के जितने भी थे एक सेट में, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और ये ओवरऑल जो हम जेएसएससी प्रीवियस ईयर के मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं उसका ये 13 सेट है। 14 सेट के साथ हम जो है बहुत जल्द आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।